ये मुकाबला, जैसा कि हमने टॉस के समय सुना था, साइश जिनकी सोच 50 रन से पहले उन्हें रोकने की, देखते हैं क्या 50 रनों से पहले उनके बल्लेबाजों को रोकने में कामयाब हो पाते हैं। और उसी के बीच संदेश कामली जो कि एआईएस के कप्तान है, उन्होंने बोला था कि 50 रन और उससे प्लस रन बनाने की कोशिश उनकी होगी। देखते हैं कौन मारता है बाजी इस पहले इनिंग में। गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे पेरनेम एक्सप्रेस गौरेश नागवेकर। आज के हमारे दो अंपायर्स राजू दाभोलकर सर और लेग अंपायर के रूप में सुजीत राणे सर। जल्दी पहली गेंद के साथ शुरुआत होगी। मैं सुजीत नायक और मेरे साथ साथी कमेंटेटर्स मिस्टर राज बांदोड़कर जो कि अपनी अंग्रेजी कमेंट्री के साथ, सिद्धू परब जो कि अपनी मालवनी मराठी और हिंदी कमेंट्री के साथ आपका मनोरंजन करेंगे। और आज के इस तीसरे दिन के लिए हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुट चुके हैं द डैशिंग और अपने अंग्रेजी कमेंट्री के साथ सबका मनोरंजन करने के लिए श्याम कलांगुटकर। तो सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत। पहली गेंद के साथ अंपायर तैयार, स्कोरर तैयार, अखिल परब द कंप्यूटर स्कोरर हमारे साथ जो कि कमेंट्री बॉक्स में। बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये मुकाबला। देखते हैं पहली गेंद के साथ क्या रणनीति है साहिल वांगणकर की। लेट्स प्ले द कॉल फ्रॉम द अंपायर। पहली गेंद आड़े बल्ले के साथ खेला गया ये शॉट और 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड यहां पर खुलता हुआ। 1 रन जो कि साहिल वांगणकर के खाते में। गुरु प्रसाद जिन्होंने इस टूर्नामेंट की पहली हाफ सेंचुरी इस टूर्नामेंट के पहले दिन में लगाई, कुल मिलाकर 63 रनों की नाबाद पारी जो कि गुरु ने खेली, जिसमें कुल मिलाकर 9 छक्के उन्होंने लगाए। देखते कि आज क्या भाग्य उनके साथ रहेगा, क्या भाग्य का साथ मिलेगा, क्या उस तरीके की इनिंग आज भी इस मैदान पर देखने को मिलेगी। और उसी के साथ साहिल वांगणकर जिन्होंने भी इस मैदान पर काफी सारी बेहतरीन क्रिकेट यहां पर खेली है अब तक। आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा लगभग सारी टीमों के लिए। दूसरी गेंद के साथ गौरेश जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर तैयार। और इस बार देखिए अपने आप को जगह दी, ऑफ साइड की दिशा में जाकर लेग साइड की दिशा में गेंद को खेला डीप स्क्वायर लेग पर चौका जो कि लक्ष्मण के बल्ले से निकलता हुआ। डीजे यस थैंक यू डीजे। बिल्कुल लक्ष्मण राहुल जिन्होंने अभी तक जितने मुकाबले उन्होंने साथ में खेले हैं इस टीम के साथ, बेहतरीन तरीके का क्रिकेट यहां पर खेला है। देखते हैं कि आज अपनी टीम के लिए कितने रन बटोरने में कामयाब हो पाते हैं। लेदर बॉल के एक बेहतरीन खिलाड़ी लक्ष्मण जो कि फिलहाल स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं बल्लेबाजी के मोर्चे पर एक प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट के साथ यहां पर शुरुआत होती हुई उनके इस इनिंग की। फिर से बार उसी तरीके का शॉट। देखते हैं क्या वहां पर खिलाड़ी गेंद को रोकने में कामयाब हो पाते। बिल्कुल खेलते ही वहां पर 1 रन की मांग और 1 रन को दूसरे रन में तब्दील करने में भी कामयाब। 2 रन जो कि स्कोर बोर्ड के खाते में जुड़ते हुए बेहतरीन शुरुआत यहां पर एआईएस के खेमे के लिए। बिल्कुल आप देख सकते कि संदेश कामली जो कि टीम के कप्तान बिल्कुल सीमा रेखा के सामने खड़े होकर ये मुकाबला देखते हो, क्योंकि जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है ये मुकाबला। किसी फाइनल से कम नहीं है ये मुकाबला, क्योंकि एक तरफ गुरु और दूसरी तरफ साहिल वांगणकर। और इस बार देखिए, इस बार गलती होती हुई वहां पर विकेट कीपर से और उसका पूरा फायदा जो कि मिलता हुआ 22 के रूप में ये रन निकलते हुए एआईएस के लिए
अतिरिक्त रन जो कि स्कोर बोर्ड के खाते में भी जुड़ते हुए। रन कैसे भी आए सिर्फ आने चाहिए, कुछ इस तरीके का ख्याल जो कि टीम के कप्तान यहां पर करते हुए पहले ओवर का खेल जो कि प्रगति पर। ग्यारह रनों पर जा पहुंचा टीम का कुल मिलाकर स्कोर। इस बार दिशा से भटके अंपायर को मजबूर किया अपनी बाहें खोलने के लिए। वाइड का इशारा जो कि अंपायर के द्वारा आता हुआ पहला अतिरिक्त रन जो कि स्कोरबोर्ड के खाते में। आज के दिन का ये पहला वाइड जो कि गौरेश के द्वारा। और इस बार देखिए बैकफुट पर जाकर कट करने की कोशिश थी, पॉइंट और गली के बीच में उस शॉट को खेलने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि साहिल वाइंगड़कर उनको समझाते हुए कि लेग साइड की दिशा में खेल सकते थे उस शॉट को, लेकिन नाराजी जो कि वहां पर बल्लेबाज के खाते में। और यहां पर पहली जो कि विकेट गवाती हुई एआईएस की टीम, हालांकि चौका लगाया था अपनी पहली गेंद पर लक्ष्मण, लेकिन उसके बाद घुंघरू की वापसी और चलता किया यहां पर लक्ष्मण को। और पहले विकेट के पतन के बाद लक्ष्मण की जगह लेने अशोक राठौड़, मैन फ्रॉम पालियम, बल्लेबाजी की मोर्चे की तरफ अपने कदम जो कि बढ़ाते हुए। अब यहां से इन दोनों को कोशिश करनी होगी कि ज्यादा से ज्यादा रन अपनी टीम के लिए बनाए, ज्यादा से ज्यादा गेंदे इस मुकाबले की खेले। टीम का स्कोर जो कि कुल मिलाकर 12 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद अल्टी पल्टी और यहां पर अशोक ने अपना खाता खोला इस बेहतरीन खूबसूरत और देखने लायक चौके के साथ। पूरी तरीके से हावी पहली गेंद पर गौरेश के ऊपर। सिंगल के साथ ओवर की हुई थी शुरुआत और चौके के साथ जो कि समाप्ति होती हुई पावर प्ले का खेल जो कि समाप्त होता हुआ। टीम का स्कोर कुल मिलाकर जा पहुंचा 16 रन, एक विकेट के नुकसान पर। डीजे थैंक यू डीजे। तो चलिए गेंदबाजी में परिवर्तन अब दूसरे ओवर के साथ जो कि पावर प्ले का खेल समाप्त होता हुआ। अब फील्ड को हल्का सा खोला जाएगा, 5 खिलाड़ी जो कि 38 सर्कल के बाहर। गेंदबाजी में परिवर्तन टीम की तरफ से दूसरा और अपना पहला ओवर लेकर विप्लेश पालनी जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर तैयार होते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। सामने है साहिल वाइंगड़कर, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अशोक राठौड़। देखते के लिए साहिल के लिए किस तरीके की फील्ड यहां पर सजाते हैं टीम के कप्तान साइश। पहली गेंद विप्लेश के लिए, देखते हैं क्या करते हैं। हल्के से वहां पर शफल हुए थे, उसके बावजूद गेंद जो कि काफी आउटसाइड ऑफ बाहर। वाइड का इशारा जो कि अंपायर का आता हुआ अतिरिक्त रन जो कि स्कोरबोर्ड के खाते में। इस बार फुल टॉस गेंद आड़े बल्ले के साथ खेला गया है, सीधा शॉट कप्तान साइश जो कि गेंद के पीछे
साहिल की वहां पर दूसरे रन की मांग थी, लेकिन एक रन पर रोका वहां पर अशोक राठौड़, जो कि तैयार नहीं थे उस रन के लिए। उसी की बदौलत सिर्फ एक रन लेने में कामयाब दोनों बल्लेबाज। एक रन के साथ स्कोरबोर्ड में तब्दीली, 18 रनों पर जा पहुंचा टीम का कुल मिलाकर स्कोर। और इस बार देखिए स्वीप किया उस शॉट को, पहले ही मन बना लिया था कि उस दिशा में खेलेंगे। हालांकि ब्लॉक होल में थी गेंद, लेकिन सिर्फ बल्ला लगाया, दिशा दिखाई गेंद को। जब तक खिलाड़ी आते गेंद को उठाते थ्रो करते। 2 रन लेने में कामयाब दोनों बल्लेबाज। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जो कि आगे बढ़ता हुआ 20 रनों पर जा पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार हल्का सा शफल किया, फिर से एक बार अपनी लाइन और लेंथ से चूके, और अंपायर का इशारा जो कि आता हुआ वाइड बॉल का। बिल्कुल इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले का प्रेशर जो कि जानते हैं सारे खिलाड़ी। और इस बार देखिए सिर्फ दिशा दिखाई उस गेंद पर, सुनील गेंद के पीछे बेहतरीन गेंद को रोका, लेकिन एक रन जो कि स्कोरबोर्ड के खाते में इक्के दुक्के के साथ। अशोक राठौड़ जो कि स्कोरबोर्ड को चलाते हुए एक सेंसिबल क्रिकेट, जानते हैं कि साहिल वांगड़कर एक तरफ से आक्रामक क्रिकेट खेल सकते हैं, तो उनका साथ निभाते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से अशोक राठौड़ बीच मैदान पर। और ये देखिए इस बार पॉइंट के खिलाड़ी के लिए मौका, और मौके को भुनाया। बड़ी मछली बड़ी सफलता जो कि गेंदबाज विप्लेश के खाते में। मैन इन फॉर्म साहिल वांगड़कर को चलता किया। डीजे थैंक यू डीजे। साहिल वांगड़कर के उस बड़े विकेट के बाद अब उनकी जगह लेने के लिए मैन फ्रॉम खालापुर हर्षद मातोंडकर उर्फ खेन, इस नाम से भी प्रसिद्ध है पूरे गोवा में। अब यहां से पूरी जिम्मेदारी होगी उनके कंधों पर। अब यहां से इन दोनों को कोशिश करनी होगी कि अंत तक खेले और अपनी टीम को एक बेहतरीन टारगेट की तरफ आकर्षित करे। देखते हैं क्या विप्लेश इस बल्लेबाज को रोकने में कामयाब हो पाता है। पहली गेंद का सामना करेंगे हर्षद। और इस बार देखिए आधे पिच पर डाली हुई गेंद थी, हल्के हाथों से खेला। पॉइंट पर खिलाड़ी जब तक आता गेंद को उठाता, 1 रन जो कि स्कोरबोर्ड के खाते में। और सिंगल के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 23 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार देखिए अशोक राठौड़ जो कि हल्के हाथों से खेलकर वो सिंगल चुराने की कोशिश थी, लेकिन फॉलो थ्रू में बेहतरीन फील्डिंग वहां पर विप्लेश के द्वारा। अपने ही गेंदबाजी पर गेंद को रोका, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति होती हुई टीम का स्कोर 23 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। डीजे यस थैंक यू डीजे। अब तीसरे ओवर के साथ कमेंट्री बॉक्स में भी तब्दीली यहां पर होती हुई। सिद्धू परब जो कि हमारे मालवनी कमेंटेटर आपको तीसरे ओवर के मैच का हाल यहां पर सुनाएंगे। ओ टू यू सिद्धू। धन्यवाद
नमस्कार सगळ्यांचा. मालवणी केंद्रावरून हात जोडून स्वागत घेऊन जाऊया मैदानाच्या दिशेने. 2 षटकांची सांगता झाली. स्वस्तात परतलेलो साहिल वांगणकर आणि सध्या ज्या पद्धतीनं श्री गणेश संघाने विचार केलेलो त्या पद्धतीची सुरुवात श्री गणेश संघासाठी झाली. म्हणजे श्री गणेश संघाच्या बॅटिंग लाईनअपचा विचार केला तर तुमका कमीत कमी 55 धावांपर्यंत मजल मारणा अपेक्षित असताना डबल ए संघ नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना हर्षद मातोंडकर स्ट्राइक एंडला. अल्टीपल्टीचो प्रयत्न, कव्हरच्या कपाळावरसून चेंडू लांब लांब आणि लांब. परत एकदा स्टँड अँड डिलिव्हर. कटक्यार बॉट, जाग्यार पलटी, टांगा पलटी, घोडे फरार. हर्षदने केलेली सुरुवात. गोलंदाजी मार्कवर घणसो. दुसऱ्या चेंडूवर घणसोचं स्वागत झाला षटकाराच्या मदतीन. काय होताला या सामन्यात, जो जिंकतलो तो सेमी मध्ये आडव्या बॅटचो फटको मारण्याचा होतो प्रयत्न. चेंडू रवलो पोलांडो, पडसार रवलेलो चेंडू. सध्या तरी परिस्थिती श्री गणेश संघाच्या बाजून चांगली असा, पण यावेळी बघा कोणाची नजर लागली माहित नाही. बीमर पद्धतीचो चेंडू, पंचांचो इशारो नक्की. बीमरचो नो बॉल आणि त्यावर मिळालेलो चौकार. म्हणजे नो बॉल, फ्री हिटचो चेंडू पुढचो असतलो. आणखी एक अतिरिक्त चेंडू टाकूचो लागतलो. म्हणजे नो बॉल सहित चौकार. म्हणजे बैल गेलो तो गेलो, जाता जाता 4 हाताचो कासरो घेऊन गेलो अशी परिस्थिती मैदानावर. पुढचो चेंडू असतो फ्री हिट, वड्याचो चेंडू. बाबा गेलो पंढरपुराक, इलो तरी वडे, ना इलो तरी वडे. म्हणजे संधी दोघांसाठी. यावेळी मोठो फटको, चेंडू बरोच वेळ हवेत. मिड विकेटचो क्षेत्ररक्षक स्क्रीनवर इलो खरो, पण कदाचित थोड्या वेळासाठी विसरलो की पंचांचो इशारो फ्री हिटचो होतो. मिड विकेटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक प्राईड ऑफ गोवा 2 धावांच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचली 36 धावा धावफलकावर. पहिल्या 2 षटकात काय झाला याच्यापेक्षा पुढच्या 3 षटकात काय चांगला करूक मिळतला याच्यासाठी हर्षद मातोंडकरचे प्रयत्न. परत एकदा सफल झालेलो हर्षद. लॉंग लेग रिजनच्या दिशेने ट्रॅव्हल झालेलो चेंडू आणि धावां पूर्ण केलेली दुसरी धाव. गुड 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 रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान. एका धावेचं रूपांतर दुसऱ्या धावेत झाला. अक्षरशः खुळावलेलो कुत्रो पाठी लागाचो आणि जीवाच्या आकांताक धावत सुटाचा अशा पद्धतीने धावां पूर्ण केलेली ही दुसरी धाव. आणि 2 धावांच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचली 38 धावा धावफलकावर. 38, लॉस ऑफ 2. थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस. 55 धावा. कदाचित 4 षटकांचा विचार केला असतो तर 55 धावा ठीक होते. आज 5 षटकांचा सामना असा, त्यामुळे कमीत कमी 60, 65, 70 सुद्धा होऊ शकतात. यावेळी मोठो फटको, बैठक शॉट. फक्त आणि फक्त क्षेत्ररक्षक दर्शक बनान उभ्या राहायचा लागतला. परत एकदा जाता जाता घणसोच्या पाठीर पाठ बरवळ, लांब लचक आणि उंच गेलेलो चेंडू, गगना गवसनी घालणारो चेंडू. थँक्यू डीजे. धावफलकावर विचार केला तर चौक्याचो डबल गेम. 44 धावा धावफलकावर. हर्षदने इल्या इल्या केलेला आक्रमण. हर्षदला माहिती असा अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स. आणि यावेळी गोलंदाजी मार्कवर परवा दिवशीचो पहिल्या सेशनचो हिरो
मैन फ्रॉम कासारवर नेम गुरुप्रसाद आरोस्कर. लंगनचो क्षेत्ररक्षक स्क्रीनवरील कार्पेटचं सायन खेळलेलो फटको जमनी लगतचो फटको. एक धाव पूर्ण झाली. हर्षदने दुसऱ्या धावेसाठी नाकारला आणि स्ट्रायकिंग एंडला सज्ज झालो. दोन्ही ओव्हरसीज एकमेकांच्या विरुद्ध उभे. यावेळी बघा चेंडूची गती कमी होती. आधीच खेळण्याचा झालेलो प्रयत्न फॉलो थ्रू मध्ये अडवलेलो चेंडू. चेंडू रोलो पोलांडो टिंब चेंडू डॉट बॉल. परत एकदा सज्ज होतलो हर्षद मातोंडकर स्ट्रायकिंग एंडला. यावेळी पायातलो चेंडू खोदून काढण्याचा प्रयत्न लंगनच्या दिशेन. परत एकदा गुड 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 रनिंग बिटवीन द विकेट. दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान अप्रतिम रनिंग बिटवीन द विकेट आपण बघितला. एक धाव त्या धावेचा रूपांतर दुसऱ्या धावेत कसा केला जाता. मोठे फटके ज्यावेळी येत नाही त्यावेळी एकेरी दुहेरी धावाचा महत्व काय असता आणि ते कसे घेतले जातात ह्या दाखवताना हर्षद मातोंडकर आणि त्याच्या साथी अशोक राठोड नावाचा फलंदाज. अशोकने दिलेली चांगली साथ. अशोकने सुद्धा बघा काय केला. ज्यावेळी स्वतः स्ट्राईक मिळाली त्यावेळी त्यांनी फक्त सिंगल घेतलो. स्ट्राईक रोटेट केला आणि फॉर्म मध्ये असलेल्या सेट झालेल्या हर्षदला स्ट्राईक एंडला आणला. सफल झालेलो हर्षद. सरळ बॅटचो सरळ दिशेत मारलेलो फटको. एका पायावर एका टप्प्यावर चेंडू आकांड्या पार. खटक्यार बाट जाग्यावर पलटी. इले 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 4-4-4 चौकार. चौकाराच्या मदतीन 50 पार झाली. 51 धावा. अजूनही इनिंग मधले 8 चेंडू शिल्लक असत आणि हर्षद येतानाच सेट जाऊन इल्लो त्यामुळे जास्त वेळ लागत नाही. पुलचो फटको शटम पुल ब्युटिफुल पॉवरफुल लांब 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 षटकार. परत एकदा चेंडू डायरेक्ट चंद्रार. बुम. धन्यवाद. 57 धावा धावफलकावर. 55-50च्या ही पलीकडे. यावेळी बघा देखणो फटको कव्हरच्या गॅप मध्ये चेंडू. परत एकदा रोलिंग 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 बाउंड्री चौकार. असा वाटलेला गुरुने पहिल्या 3 चेंडूवर फक्त 3च धावा खर्च केलेले. गुरु काहीतरी कमाल करतलो असा वाटलेला आणि त्यावेळी शेवटच्या 3 चेंडूंवर इलेले 14 धावा. म्हणूनच म्हटलं जाता यवाजला साधा तर दळीदार कित्या बादात. कारण साहिल वांगणकर बाद झाल्यानंतर असा वाटलेला बऱ्याच जणांका 50च्या आत सगळा आटापतला. पण त्यानंतर हर्षद मातोंडकरने काय केला मैदानावर बघा. आणि पंचांची तुमचं जर घड्याळावर नजर नसात पण पंचांची बरोबर असा. पंचांका वेळेचा महत्व माहिती असा. त्यामुळे पंचांनी तुमका पेनल्टी दिलेली असा. एक खेळाडू 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये एक्स्ट्रा ठेवतो लागतो. म्हणजे 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर फक्त बाउंड्री लाईनला 4च क्षेत्ररक्षक ठेवण्याची संधी असतली. 13 चेंडू 37 धावांवर नाबाद असलेलो हर्षद यावेळी नॉन स्ट्रायकिंग एंडला असा. अशोकला काय करूचा असा पुढच्या चेंडूवर तर अशोकला बरोबर माहिती असा. पण यावेळी गोलंदाजी मार्कवर सुनील काय करतलो ता देखील बघणं गरजेचं असताना. धावफलकाचा विचार केला 4 षटकांची झाली सांगता 61 धावा धावफलकावर. 61 ऑन दी बोर्ड. ज्याप्रमाणे विचार झालो चर्चा झाली 5 षटकांचा सामनो 65-70 धावांपर्यंत जर मजर मारली तर गुरुप्रसादची बॅटिंग बघण्यासाठी सुद्धा मजा येतली. आडव्या बॅटचा फटको मारण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक स्क्रीनवरील मिड विकेटच्या दिशेने टिपलेलो झेल आणि अशोकच्या नावाचा लागलेला कलाम. अशोक
काय करूचा होता, फक्त सिंगल घेऊन हर्षदला स्ट्रायकिंग एंडला आणण्याची गरज होती यावेळी, पण हर्षदचो मोह आवरलो नाही आणि यावेळी हर्षद डगआउटच्या दिशेन, रावणीच्या दिशेन, बॅक टू द पॅव्हिलियन. डीजे टाक पेटव. धन्यवाद डीजे. 5 चेंडू शिल्लक रवले, 61 धावा धावफलकावर. नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालो. सँडी संदेश कांबळे मैदानात. सुनीलने पहिल्याच चेंडूवर घेतलेली विकेट. सँडीचो मोठो प्रयत्न होतो, मोठो फटक्याचो, पण एक धाव नक्की मिळतली. पंचांनी पायावर हात मारून दाखवलो, याचा अर्थ लेग बाईट्स. एक धाव. धाव कशी येईल हे का महत्व नाही. स्ट्राईक रोटेट झाला, हर्षद स्ट्रायकिंग एंड लायलो, ता महत्वाचा असताना. हर्षदकडे शेवटचे 4 चेंडू शिल्लक असतले. 62 धावा धावफलकावर. काय होताला. याच्यानंतर तो सामना असतो साईबाबा क्रिकेटर्स आणि साईच्या क्रिकेटर्स. टीम प्लीज कम्फर्ट अस. हर्षद मातोंडकर मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. यावेळी मिड विकेटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक वेगाने लॉंगॉनच्या बाजून विप्लेशने अडवलेलो चेंडू. सुंदर क्षेत्ररक्षण. 2 धावा आपल्या संघासाठी वाचवले. 2 धावांच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचली 64 धावा. 64 ऑन दी बोर्ड. शेवटच्या 3 चेंडूंवर काय होताला. सुनीलची आतापर्यंतची चांगली गोलंदाजी, पण पुढचे 3 चेंडू काय करतलो. फटको फसलो, कारण जो उडालो. ओहो, स्नेडनने पकडलेलो झेल आणि हर्षदचा नावाचा लागलेला कलाम. 64 या आकड्यावर तिसरो फलंदाज डगआउटच्या दिशेन. पण हर्षदसाठी टाळी नक्की वाजतले, कारण हर्षदने धावा बनवले किती 39 आणि फक्त 15 चेंडूंचो सामनो केलो. कमीत कमी धावा, कमीत कमी चेंडू आणि जास्तीत जास्त धावा. ओव्हरसीज खेळाडूचा जा काम होता साहिल बाद झाल्यानंतर हर्षदने पूर्ण केला. नवीन फलंदाज मैदानात प्रितेश दाखल. 2 चेंडू शेवटचे शिल्लक. कमबॅक करण्यासाठी सुनीलने कंबर कसली. मोठो फटको यावेळी लॉंगॉनच्या कपाळावरसून एका टप्प्यावर, एका पायावर चेंडू आकांड्या पार. परत एकदा इलो 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 चौकार. धन्यवाद डीजे. धावसंख्या पोचली 68 धावा. 68 ऑन दी बोर्ड. शेवटचा चेंडू. लास्ट बॉल टू गो. शेवटच्या चेंडूवर रिप्ले स्क्रीन वरील एक धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न. गाव फिरान इलो आणि हुमऱ्या गापटान मेलो. शेवटच्या काही अंतरासाठी 2 बोट रवली असतात, 1 वीत अंतर रवला असतात, पण तेवढ्यासाठी धावबाद होऊन सँडी शेवटच्या चेंडूवर माघारी परतलो. एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या पोचली 69 धावा. साईचा म्हणणं होता 50-55 पर्यंत रोखतलू. धावा झाले 70 धावांची असलेली आवश्यकता. यावेळी आजच्या या सामन्यात 6 चेंडू जास्त असतात, म्हणजे 30 चेंडू आणि 70 धावांची आवश्यकता. काय होताला या सामन्यामध्ये. गुरुप्रसाद आरोस्कर परवाच्या दिवशी जाता जाता जैसून सामनो सोडल्यान थैसून सुरुवात करतलो की
हर्षद मातोंडकर आणि साहिल वांगणकरची जोडी आज गुरुचे मनसुबे उधळून लावतली. कारण चांगली फलंदाजी हर्षद कडून आपण बघूक मिळाली. विचार केलात तर पहिल्या चारही गोलंदाजांनी निराशा केली. त्यापैकी विप्लेश पाणी चांगली गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न केलो, पण सुनीलने काय केला बघा. ऐन मोक्याच्या क्षणी अगदी डेथ ओव्हर मध्ये मारामारी हाणामारीच्या षटकात फक्त 7 धावा खर्च, 2 विकेट आणि त्याच्यासोबत एक रनआउटची विकेट सुद्धा. अप्रतिम गोलंदाजी, अप्रतिम कमबॅक केलं सुनीलने. पण काय होताला मैदानावर 70 धावांची आवश्यकता. थर्टी बॉल 70 रन्स टू विन. काय होताला मैदानावर. कोण जिंकतलो कोण हरतलो, परवा काय झाला, काय काल काय झाला याच्यापेक्षा आज. आणि एक गोष्ट कदाचित तुमका माहिती नसात पण माका माहिती असा, आजच्या 8ही मालकांनी आज संध्याकाळपर्यंत ते सगळे व्हेज असत. कारण सगळ्यांनी सकाळपासून 2-3 देवळा केली असत. कोणाचं देव पावतलो कोणाक ह्या सांगण्यासाठी ऐकूया परत एकदा व्हॉइस ऑफ गोवा मिस्टर श्याम कलंगुटकर. धन्यवाद. Thank you, Sidhu. Sri Ganesh requiring 70 runs to win in 5 overs. That's a tough ask with the bowling lineup of Sahil Waingankar and also Harshad Mathondkar, two of the most premier all-rounders in Goa. And nothing taking away from the batting team as that man on your screen on strike and his partner Guru Prasad Aroskar. Straight away goes over the top and it's coming in our direction and it's gone just inside the commentary box. One bounce into the fence for 4. Welcoming Sahil with a boundary. Doesn't matter power play or something else. Kungru knows only one thing: see the ball, hit the ball, and hit the ball that cleanly. Just someone besides the side screen, maybe Harshad can't move. Now he can. Full toss delivery on the bounce to the fielder. Will just be one. Target of 70, almost 15 to 16 runs per over. That's the asking rate. Full toss. Nicely worked
off his legs and will get a single. Gets off the mark. Guru Prasad Haroskar. Sri Ganesh taking on AAIS. AAIS put into bat. Have got 69 for 5. Top scored by Harshad Matondkar. 39 runs. Where the rest not even crossing the double figures. This time in the air. On the bounce to Sandy. Will just be one. Got a boundary of the first, then a single, then again a single for Guru, and now a single for Gunguru. 7 runs on the scoreboard so far. 70 runs the target. Sahil Wangankar again. Can he nip one through? Nicely played again. And again, easy as you like. Another single taken. Match coming up next. Sai Baba Cricketers to take on Sai Icha Cricketers. Requesting both the captains, please come for toss. In fact, toss is done. Full toss delivery down the ground. In fact, straight to the field at short mid wicket. Will just be one. Single to end the over after completion of one. It's 9 without loss. 9 without loss after the first over. Sri Ganesh. Change in bowling. Harshad Matondkar comes on to bowl his first and team second. 9 after the first over. In search of wickets. The AAIS. Guru Prasad at the non-striking end and Ghunguru on strike. Slight change in field. In fact, the power play over is done. Reverse attempted, appealing, gone, given. That's the first breakthrough they were looking for. And that's a dangerous Gaurash Nagwekar who departs. It's 9 for 1. New man in Snedden Shaw. What does he do now? Does he try and get some runs for his team through boundaries, maximums, or does he try and give the strike to Guru? Chasing a wide one, but no connection. Dot delivery. Aldona Cup 2026. 2026. A very happy new year to each and everyone whoever is tuning in through YouTube, through tenniscricket.in or wherever you are. Turn to the bat. Will get just one. Down to the field at deep square leg. Another single taken. Score moves on to 10. 60 more required to win. Guru Prasad Haroskar. Let's check the field. Man at deep backward square. Mid wicket. Wideish bit of long on. Long off as well. And deep extra cover. Once this man at long off. A bit towards the boundary rope. A bit straighter.
Oh, excellent work by the wicketkeeper. Fabulous work. Lakshman behind the stumps. Would have gone onto the stumps, but wasn't to be. Nicely played. But straight to the fielder. Will be just one, and with that one run, Guru Prasad Aroskar becomes the first to complete 100 runs in Aldona Cup 2026. Fabulous knock on day one, carrying with that form, but this time this target 70. Currently his team on 11. Flat batted, and that's gone for 6. No chance for that fielder. And a hit to get to 17. Two overs done, 17 for the loss of 1. First over produced 9, second produced 8. And a wicket as well of Gungru. Meanwhile, change in bowling. Ashok Rathod has come on to bowl the third. 17 for the loss of 1 wicket. "53 runs required to win in exactly 18 deliveries. 18 deliveries and 53 more required. Guru Prasad Aroskar on strike. This time he goes down the ground. Fielder is a mere spectator. Gone over him. Welcoming him with a maximum. This time in the air, chance, no. The bowler would have gone for that one, but it was pretty away from him. Another single taken. Score moves on to 24. Requiring another 46 runs in 16 deliveries. 16 deliveries for 46. Sneddon has got a maximum in that previous over. Guru Prasad in this. These two getting each other well. Just that the bowling team need to be precise with their line and length. Sahil Vaingankar just redirecting his field, maybe trying to close in that gap between deep mid wicket and the wideish long on. Cut away and straight to the fielder at deep extra cover. At the sweeper cover fence, just one. Officials in the middle, Sujit Rane and Raju Dabolkar. Senior most umpires. Very good to have them with us and also hang around. Fun loving guys, both of them. Again, Matondkar taken, safe as houses. Harshad Matondkar takes the catch and looks like Sri Ganesh are in deep trouble. As their skipper walks out to bat, it's 25 for 2.
Saish, the new man in. Left it alone, and that will be a dot delivery. One delivery remaining in this over. Got a maximum of the first, and then what a comeback by Ashok Rathod. Got the big wicket, prize wicket of Guruprasad Aroskar. Flat batted along the carpet down to the deep mid wicket fence, and will pick up and throw it back. Just one. Single to end the over after completion of the third. It's 26 for 2. 26 for 2 after completion of 3 overs. 2 more overs remaining and requiring 44 to win. Change in bowling, it will be Sandesh. 44 required in 12 deliveries. 22 runs per over. Sai on strike. Starts off with a wide. Extras. 43 required now in exactly 12 deliveries. Swing and a miss. In fact, that's yet another wide. 2 consecutive wides from Sandesh. Just drifting away, trying to bowl it away from the hitting arc of the left-hander. This time on the bounce to Ashok Rathod. Will just be one. Another single taken brings Snedden on strike. Snedden has got a maximum and has been kept pretty quiet. Hasn't got the strike more often than not. Just that he got the strike in that previous over once. Again, onto the onside. Very well stopped. And 2 more runs taken. Score moves on to 31. This will definitely not help the batting team, Sri Ganesh. They need some boundaries. They need some maximums. 3 to 4 maximums every over now, as this is just slipping out of their hands. Down the ground. Harshad picks it up, throws it back, just one. Terrific bowling this. Started off with 2 wides, a single, a couple, now one. Haven't conceded a boundary. That's where your skipper would want you to be. Nicely played. Straight to the field, a chance of run out. Oh, directed would have been gone. Another single achieved. Match coming up next. Sai Baba Cricketers to take on Sai Icha Cricketers in the quarter-final 2. Sai Baba Cricketers winning the toss and deciding to bowl first. Full toss and dropped. Won't be worrying much, as the equation is already out of hands of Sri Ganesh. So we'll just be easy on that one. Otherwise, you won't see Sahil pretty calm. He was fuming earlier. Few deliveries back. Last delivery coming up. Reverse attempted, missed out. Dot delivery. Dot delivery to end the over after completion of 4. It's 34
for 2. Last over coming up. 6 deliveries remaining and requiring 36 runs to win. Priyesh, aka Bunty. Wide to begin. That's a wide. Full toss. And that's gone over that man at back to the square for a maximum. Still requiring another 29. You just never know. Short dimensions on the onside, but batsman on strike needs to get them. Snaden with that 6. Match coming on. Talk about Sai Baba cricketers. They have Amir Gadekar and Samarth Gawas. As far as Sai Cha cricketers are concerned, Surya Gaonkar and yes, Aniket has forgotten who it is. Five-one field now, 1 on the off and 4 on the onside. Change of angle, goes over the top and will go 1 bounce into the fence for 4. Just missing that boundary. Just closing in. Score moves on to 45. Wide. So the fun will continue. Score moves to 46. 4 deliveries remaining and requiring 24. This is not over yet. Snehad in the middle. And this time will we go along the carpet down to Sahil Waingankar. And will just be 1. A single taken. 3 deliveries requiring 23. Full toss. Down on one knee. Fielder getting underneath, then taken quite comfortably. Wicket falls as the skipper of Sri Ganesh departs. Final 2 deliveries in this innings. Just a mere formality left in this game now. Goes over the top and will go him
at the deep mid-wicket fence. Yet another maximum, little too late at the moment here for Sri Ganesh. They move on to 53. Pushparaj with that maximum. That will go through as well. The fielder will stop it, and it won't matter one bit for the man in green as they go through into the semi-finals. AAIS with a target of 70, and Sri Ganesh could get only 53 in their 5 overs. A convincing bit of victory in the end for AAIS. They win this game and qualify for the semi-finals. Match coming up. Sai Baba Cricketers to take on Sai Icha Cricketers. Sai Baba Cricketers winning the toss and deciding to bowl first. Man of the match of this quarter-final one, no doubt, Harshad Matondkar. Brilliant bowling, 1 wicket, giving just 8 runs and the 39 that he scored earlier in the batting innings.